हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टाइम @प्रवीण में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वंदे मातरम सीरीज का पहला पार्ट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये है सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो बात करते हैं। इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, या 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ हमने इसका एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रखे हैं। जितने भी मिल गए, 4 मिल गए, 5 मिल गए, जो कुछ भी है, हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, या पेटेट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लिए, उनमें सब में पूछा जाता है, या रेलवे के एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है इसमें कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। बात करते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि अनुच्छेद 148 क्या बताता है, तो यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। बात करते हैं अनुच्छेद 32 क्या है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 40 में क्या है, तो इसमें ग्राम सभा का गठन है। ठीक है, बात की जाए अनुच्छेद 50 की, तो यह कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। ठीक है, अगर बात की जाए अनुच्छेद 72 की, तो इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। बात की जाए अनुच्छेद 76 की, तो इसमें यह भारत का महान्यायवादी है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में क्या आता है, भारत का महान्यायवादी। इसी क्रम में आगे चलते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, तो इस पर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, बात करते हैं कि अनुच्छेद 124 में क्या है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है इसमें, कि उनके जो सीजीआई होते हैं, उनकी नियुक्ति, पेंशन, भत्ते, इनके बारे में बताया गया है सब कुछ। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डाप्सन। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और हैं, इनको भी जान लेते हैं। कि इसमें पहला पॉइंट है कि ध्वनि मापने की इकाई क्या होती है, तो यह आपकी डेसिमल होती है। ठीक है, अगर ऐसे ही क्रम में पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो वो आपकी पार्सेक होती है। अगर पूछा जाए रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या होती है, तो यह बैकुरल होती है। ठीक है, अगर बात की जाए आर्द्रता मापने की इकाई क्या होती है, तो यह हाइग्रोमीटर होती है। इसी क्रम में आगे है, इसमें एक और पॉइंट है कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ किसके, ओजोन संरक्षण के लिए। तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रसिद्ध तबला वादक कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्लाह रखा खां एवं जाकिर हुसैन। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट तबला वादक हैं, इनको भी जान लेते हैं। जैसे कि इनमें है सरोद वादक। ठीक है, सरोद वादक आपके कौन है, तो अली अकबर खान है। अगर बात की जाए शहनाई वादक कौन है, तो यह है आपके बिस्मिल्लाह खान है। बात की जाए सितार वादक कौन है, तो आपके यह पंडित रविशंकर जी हैं। ठीक है, बात की जाए बांसुरी वादक कौन है, तो यह है आपके हरिप्रसाद चौरसिया हैं। पूछा जाए संतूर वादक से कौन से संबंधित हैं, तो यह है भजन सोपारी पंडित शिव शंकर शर्मा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक कौन सी है। ठीक है, तो इनकी सही पुस्तक जो है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। बात करते हैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पुस्तकें हमने ऐड कर रखी हैं, जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे पूछा जाए बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इनकी पुस्तक थी आनंद मठ। ठीक है, अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड।
अगर इसी क्रम में पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस, तो इनकी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। अगर अरविंद घोष की पुस्तक के बारे में पूछा जाए तो यह आपकी हो जाएगी लाइफ डिवाइन। अगर ज्योतिबा फुले की पुस्तक पूछी जाएगी तो आपकी हो जाएगी गुलामगिरी, ठीक है। ये सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं इनसे, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि किस विटामिन की कमी से वंध्यता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। अब इससे संबंधित कुछ और तथ्य जान लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो बी और सी होते हैं, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन। बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो ए, डी, ई, के, ठीक। ये आपके 4 वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के। बात करते हैं इसी में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट की कि विटामिन डी जिसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से रिकेटस रोग होता है किनमें, बच्चों में, ठीक है। बात करते हैं विटामिन ए, ऐसे की कमी से रतौंधी या गोल्डन राइस भी बोलते हैं इसे, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी की बात करते हैं जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी या नाविक रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी की बात करते हैं जिसका रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से रोग होता है बेरी, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोम में, ठीक है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को। इसमें हमने और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रखे हैं, इनको भी जानते हैं कि अगर पूछा जाए 5 जून 1972 को किसकी स्थापना हुई थी, तो यह आपकी स्थापना हुई थी UNEP की, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी यानी कि केन्या में, ठीक है। बात करते हैं कि 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है, ठीक है। बात करते हैं 7 अप्रैल 1948, इसमें WHO की स्थापना हुई, ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो यह आपका मुख्यालय है जिनेवा में। UNO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। बात की जाए नाटो की तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सितारा। अगर पूछा जाए किस समय में, तो यह डलहौजी के समय में किया गया था, ठीक है। इसी क्रम में इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो रहे हैं, जैसे कि पंजाब को कुशासन के द्वारा मिलाया गया था, ठीक है। बात करते हैं झांसी को गोद निषेध के आधार पर शामिल किया गया था। बात करते हैं सहायक संधि प्रणाली, यह लॉर्ड वेलेस्ली इसके संस्थापक है, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली, ठीक है, यह इनके शासनकाल में यह शुरू हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। अगर पूछा जाए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था, तो पहला मिला था GS कुरूप को, ठीक है। अगर पूछा जाए 56वां किन्हें मिला है, तो वो मिला है नीलमणि फूपड़ को, ठीक है। अगर पूछा जाए इसी क्रम में 57वां किसे मिला है, तो वो मिला है दामोदर मौजा को। तो आप इन सबको देख लेना, 56 57 हो सकता है पूछ सकता है, या फिर इसके साथ ही पहले वाले पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है कि ओलेरी कल्चर किसका अध्ययन है, ठीक है। तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा सब्जी का। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और हैं, उनको भी जान लेते हैं, जैसे कि सेरीकल्चर किसका अध्ययन है, तो यह है आपके रेशम कीट का अध्ययन है। अगर बात की जाए बर्मी कल्चर किसका अध्ययन है, तो यह है आपका केंचुआ का अध्ययन है। अगर विटिकल्चर पूछा जाए तो यह है आपका अंगूर का अध्ययन है। अगर पिसिकल्चर के बारे में पूछते हैं तो यह है आपका मछली का अध्ययन है, ठीक है। इनको भी याद रखना है आपको।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है, और 1928 में आपकी नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। बात करते हैं 1929 की। तो इस समय क्या हुआ था कि लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, बात करते हैं 1931 में। यह है आपका कराची अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, बात करते हैं 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था। तो यह गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। बात करते हैं 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के साथ 1-2 फैक्ट हमने ऐड कर रखे थे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक एंड अपने साथियों में भी शेयर कर दें, जिससे कि यह चीज़ की जानकारी उनको भी हो सके। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।